अस्सलाम वालेकुम। कसौटियत ओपन माइक कैफे यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रुपा। और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, बब्बू राना। जूम पर हमारे साथ हैं शकील चौधरी साहब और हमारे चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब, सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अहमद हुसैन। अहमद हुसैन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वैसे तो मैं फैसलाबाद से हूँ, लेकिन अभी मैं सरे से बात कर रहा हूँ, यूके। जी जी। अहमद साहब को सरे के बारे में कोई इंटरेस्टिंग चीज बताइए, कोई लंदन के बारे में बता दें। सरे का ये है कि इस वन ऑफ द मोस्ट डेंसली वुडेड काउंटी। जो इसका मोस्ट ऑफ द लैंड है वो ट्रीज से कवर्ड है, तो इट्स कंसीडर्ड लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, और ये जो है हम्म। एरियाज ऑफ नेचुरल ब्यूटी के अंदर भी शुमार होता है। और अच्छा जी। आप क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। जी अहमद हुसैन साहब, शख्सियत मर्द है? नहीं। खातून? जिंदा? हम्म। नहीं। एशियाई? जी। एक एशियाई खातून जो जिंदा नहीं है। ईरा साउथ ईरा एशियन? पे जाया जाए। साउथ एशियन? जी सर। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। 1973 के बाद। 25 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। हाँ। 1998 के बाद। रिसेंट। 98 के बाद। ताल्लुक पाकिस्तान से है? जी। शोबिज से है? जी। वाई? There are no very many people in politics, even in इल्म फजल, के जो जिनका इंतकाल हो गया हो इसी दौरान। 98 के बाद। हाँ। अच्छा जी। तो वजह शोहरत अहमद हुसैन साहब अदाकारी है? अदाकारी भी है। वजह शोहरत अदाकारी भी है। अदाकारी भी है, और दूसरी शोहरत जो है वो मौसीकी हो सकती है, वो डायरेक्शन हो सकती है। अच्छा जी, दूसरी वजह शोहरत मौसीकी है? नहीं। 10 सवाल। हम्म। तो ये फिर कोई डायरेक्टर हो सकती हैं। अभी तो आप ये देखिए ना कि अदाकारी के साथ साथ वजह शोहरत, मेन वजह शोहरत पूछो, मतलब मेन वजह शोहरत आपके ख्याल में अदाकारी नहीं है? नहीं, अदाकारी ही है, और एक और भी कोई इक्वली और भी, इम्पोर्टेंट। कोई और भी वजह शोहरत है? जी बिल्कुल। सो समबडी लाइक शमीम आरा हो चुकी है डॉक्टर साहब। नो। शमीम आरा नहीं, एंड शमीम आरा इंसिडेंटली डाइड इन इंग्लैंड, इन लंदन परहैप्स। लेकिन शमीम आरा की वजह शोहरत कभी हिदायतकारी नहीं थी, नेवर। बहुत कम, एक दो की है उन्होंने, और बहुत सारे लोग करते हैं। ये कोई और वजह शोहरत इन्हें या तो घड़नी पड़ेगी या तलाश करनी पड़ेगी। शमीम आरा डजंट फिट द बिल, स्पेशली जब आप कहें कि जी अदाकारी भी है। की वजह शोहरत अदाकारी है। वो हेरोइन थी, अपने वक्तों की नंबर वन हेरोइन थी। अच्छा, मेरे जहन में कुछ और आ रही थी। अच्छा जनाब, ये बताइए, ताल्लुक सूबा पंजाब से? जब ताल्लुक पूछते हैं इसका मतलब कि नहीं, कि उन्होंने ज्यादा जिंदगी यहीं गुजारी, पंजाब में रही, उनकी वजह शोहरत जो उन्होंने उरूज हासिल किया पंजाब था। अगर नहीं है तो कह दीजिए कि नहीं। भी कह सकता हूँ इसमें। भी? भी। पंजाब से भी? देयर आर सो मेनी भीज इन्वॉल्वड इन इट। कोई यानी कोई और सूबा भी है उनकी वजह शोहरत? जी। फिर ऐसा हुआ ना कि जमपल किसी और सूबे का होंगी, और या जमपल पंजाब का होंगी, और वक्त वहां पे गुजारा सिंध में, कराची। क्योंकि रिसेंट जो, अगर कोई अदाकारा, कोई बहुत बड़ी बड़ी अदाकाराएं हैं टीवी की जो रिसेंट डेथ हुई। दूसरी वजह शोहरत भैया सूबा सिंध है? दूसरी वजह। जी। दूसरा सूबा यानी ताल्लुक सूबा, दूसरा जी ताल्लुक, बिल्कुल। बिल्कुल। दूसरा ताल्लुक सूबा सिंध यानी कराची। अ, वजह शोहरत जब हम कहते हैं तो इन्हें अपने फील्ड में जो शोहरत दवाम मिली वो टेलीविजन के जरिए थी। टेलीविजन भी। टेलीविजन भी। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट शमीमारा। पिछले दिन एक वो कार्टून की डेथ पे मूवी होते हैं छुट्टे में, काफी सारी। एक अरशे मुनीर थी, जिसके उसका जिक्र तो नहीं करा। अर्श अरशे मुनीर। फिर एक बड़ी खुशगवार खातून थी, ताहिरा वास्ते। ताहिरा वास्ते, लेकिन उन्हें मैंने फिल्म में नहीं कुछ ज्यादा देखा। उनकी वजह शोहरत डेफिनेटली टेलीविजन में था। फिर एक खातून, वो जो तुम कह रहे हो ना, तुराग पर आया, एक रोमाना करती थी, वो तो थिएटर में भी बड़ा था। बट लास्ट नेम उनका था बट।
हाँ वो थी, मेरी फिल्म में भी काम किया उन्होंने। शी वॉज फ्रॉम लाहौर। बड़ी खुशगवार, बड़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी थी। और काफी क्या पढ़ी लिखी खातून थी, मेरे ख्याल जी टीचिंग भी करती थी वो। जी जी, वो क्या बट थी। शी लिव्ड इन गार्डन टाउन, गार्डन टाउन रहती थी। निगत निगत बट थी, दिक्कत बात आई थी। नहीं आई नहीं थिंक नहीं नहीं, निगत। नहीं निगत नहीं, कुछ और था उनका नाम, दुर्दाना, आई थिंक दुर्दाना। ये बट जो था, निगत पार्टी थी। डेफिनेटली निगत बट जो मदर बनती जो होती, बड़ी खुशगवार सी मदर बनती थी, बड़ी प्लेजेंट सी, थोड़े थोड़े कॉमेडी रोल्स भी कर। और बड़ी पर्सनालिटी, ग्रेसफुल। शी लिव्ड इन गार्डन टाउन। शी हैज वर्कड इन माय मूवी, टेलीफिल्म। कराची में उनका लास्ट टाइम आप थी। निगत भट्ट। अच्छा जी। और दूसरी तरफ ये कि फिल्म भी, टीवी भी। सब दिक्कत बात जड़ी सब राइटर्स हम्म, और ड्रामे लिखे भी थे काफी टीवी था। हम रूल आउट कर देते हैं ना। ये बताइए कि ड्रामा सीरियल वारिस में रोल प्ले किया था उन्होंने? नहीं। फिर निगत भट्ट नहीं है निखत भट्ट तुसी अहमद साहब जानते हो ना निखत भट्ट साहब ਨੂੰ कौन सन? वो अपनी पर्सनैलिटी को जानते वो हैं। अपनी पर्सनैलिटी को जानते हैं, निगत हाँ। भट्ट उनका मसला नहीं है। 14 सवाल। निगत भट्ट मुनव्वर सईद की बेगम बनी है वारिस में, याद है? अब फिल्मी हेरोइंस में जो मशहूर जिनके इंतकाल हुए हैं रिसेंटली, जिसका इंतकाल इन 25 सालों में, फिरदौस, शमीम आरा, ये बहुत बड़े नाम। देखा जाए तो आसिया का इंतकाल भी इसी पीरियड जो हम कर रहे हैं उसी में हुआ था। 60 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था, कनाडा में थे। सरफराज नवाज की रानी। रानी। रानी, या रानी पहले, ज्यादा देर होगी। रानी के इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं भाई। वो कैंसर की पेशेंट थी, इसलिए बड़ी जल्दी उनका मामला हो गया। रानी पहले थी। फिर ये टीवी की मशहूर शख्सियत है जिसने फिल्मों में भी काम किया होगा, लेकिन टीवी में ज्यादा, टेलीविजन से मुताल्लिक। जो दूसरी वजह शोहरत है, दैट में बी हेल्पफुल, कि क्या या राइटर है, राइटर हैं क्या हैं? अच्छा जी। नासरा नैयर सुल्ताना, नैयर सुल्ताना टीवी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। सबिया ने टीवी के लिए कुछ नहीं किया था। तमन्ना, तमन्ना जिंदा है? ना बहुत बहुत होगी, पक्की बात? ना बहुत बहुत होगी। देन इट इज वेरी क्लोज, आई एम टेलिंग यू। फिर मैं तुम्हें सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत क्लोज है। क्योंकि तमन्ना, शकील साहब, डू यू रिमेम्बर तमन्ना? नॉट रियली। तमन्ना, तमन्ना ने थिएटर भी कर रखा है थिएटर में और कॉमेडी भी काफी की है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कोई पंजाबी काम नहीं किया। वो पंजाबी बोलती ही नहीं थी, लहरी साहब की तरह उन्हें पंजाबी आती थी। जैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इन्हें पंजाबी बुलवाने की। तमन्ना बेगम। दूसरी वजह शोहरत तमन्ना की थिएट्रिकल, लेकिन थिएटर से नहीं जानी जाती। तमन्ना की वजह शोहरत सिर्फ फिल्म थी। और इन्होंने टीवी भी कहा, वो टीवी भी किया है उन्होंने। ये ठीक हाँ, है। टीवी भी किया है, फिल्म भी की है। अच्छा भैया, ये बताइए कि इनकी जुमला वजूहात शोहरत में से एक कॉमेडी भी थी? जी नहीं। इट इज नॉट द। दूसरी वजह शोहरत अभी तक पहुंचा नहीं है जैसे 15 सवाल। डायरेक्शन नहीं पूछी ना सिंगिंग से अगर आओ तो कुछ सिंगिंग नहीं यार, उसने म्यूजिक सिंगिंग तो पूछी है। पूछा है, म्यूजिक पूछा है। नहीं। खालदा रियासत ने भी किसी फिल्म में तो काम नहीं किया। खालदा रियासत की वजह शोहरत सिर्फ टेलीविजन थी, या उनकी शादी और डिवोर्स, या कैंसर के साथ जवां मर्ग। बहुत अच्छी अदाकारा थी। हाँ, रूही बानो भाई। अबे रूही का जिक्र ही नहीं कर जी रहे। जरूर बात लेकिन वो नाल उन्हें दूसरी वजह शोहरत पहुंची। तो टीवी फिल्म, फिल्म भी, टीवी भी, रूही बानो तो और बड़ा कुछ थी। ये अदाकारी के अलावा वो कह रहे हैं कोई दूसरी शोहरत है। अदाकारी के अलावा कि उसका 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 मलंग हो जाना, मलंगनी हो जाना बेचारी का, उसके बेटे की डेथ उसका उसका सानहा, ये भी एक। फिर वो एक्चुअली शी वाज द मोस्ट एजुकेटेड एक्टर एट द टाइम, ही वाज एक्ट्रेस। अ रावियन। लेकिन मेरा ख्याल है वो सिंध में काम नहीं किया उन्होंने। शी रिमेन्ड कन्फाइंड टू लाहौर, डिडंट शी? सिंध के साथ कोई ऐसी है नहीं कि उनकी वजह शोहरत के सिंध के साथ। लेकिन रूही बानो एक बड़ा अहम कैरेक्टर, रिसेंटली जो हमसे जुदा हुए हैं ना, उनमें बहुत बड़ा कैरेक्टर रूही बानो। ये मास्टर अल्लाह रखा की बेटी थी। हाँ जी जाकिर हुसैन की सिस्टर।
सुने हैं, जाकिर हुसैन की सिस्टर, कोई फिल्म नहीं सुने हैं वैसे। मैंने भी ये सुना है, टीवी फिल्म। तो इन्होंने क्या कहा कि दूसरी वजह शोहरत, भी है कुछ, लेकिन अदाकारी तो अलावा दूसरी शोहरत भी है। अदाकारी के अलावा क्लेम टू फेम कोई नहीं है। वो एक अच्छी आर्टिस्ट थी, इवन पेंटर थी, और वो थी क्या कहते हैं, माहिर नफ्सियात थी। माहिर नफ्सियात नहीं, एमए साइकोलॉजी उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से कर रखा था, दैट आई एम श्योर। हमसे सीनियर थी कुछ, और वो राइटर भी थी वैसे, लेकिन कोई ऐसी नहीं कि जिसे शोहरत दवाम मिली हो। एक रावियों ने वो तो दादे नजना तो सब्जेक्शन ही नाम की मदिया गौहर जंगल का रखा है मुझे था। डायरेक्टर थे मदिया, लेकिन फिल्म में काम नहीं किया उन्होंने। नहीं किया। टीवी ड्रामा, थिएटर, अजोका थिएटर, डायरेक्शन, ये सब कुछ कर रखा था उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिल्म नहीं। इन्होंने फिल्म कहा है ना जी, आपने पूछा नहीं। मैंने और फिल्म का तो भाई पूछा ही नहीं उनसे, हम अखज करके हाँ। बैठे हुए हैं। ये मदिया, टीवी पूछे, हमने टीवी पूछा है, मदिया और रूही के बीच बीच ये मामला चल रहा है। मदिया गौहर का सिंध के साथ क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने कोई वहां पे काम भी नहीं किया। रूही बानो का भी सिंध के साथ बज़ाहिर कोई ऐसा, तो ये फिल्म तो हमने खुद अखज कर लिया हुआ है भाई। ने कहा था टीवी हम्म। भी है। टीवी भी है, थिएटर भी है। यार थिएटर की कोई बड़ी मशहूर खातून जिसका इंतकाल हो गया हो? सारी वजह है। नहीं, कुछ ऐसी हैं जो जिनका इंतकाल हो गया है। होटल नॉइन में या जी महविश आपा थी वो। हाँ महविश थी, लेकिन अदाकारी हमने पूछा था। एक्टिंग। लेकिन यही पूछना पड़ेगा कि फिल्म भी वजह शोहरत है। नहीं, फिर देखिए जी। ना, हमने कहा कि एक है अदाकारी, इन्होंने कहा जी एक वजह शोहरत अदाकारी भी है। हम्म। अब ये पूछना कि दूसरी वजह शोहरत फिल्म है, तो ये तो बेतुकी बात है। वो भी अदाकारी वो भी अदाकारी ही है। फिर हमें वही अगर है कि पूछना है, राइटर है। हाँ, अगर हमें राइटर पूछना हैं, है, एक्टर डायरेक्टर हैं, क्या हैं, दो दो ही देखिए शोबे हैं हमने ना पूछा ना, पढ़ाई के। हमने पूछा कि टीवी से ताल्लुक, उन्होंने कहा जी टीवी से ताल्लुक है। अब वो डेफिनेटली फिल्म से भी ताल्लुक होगा, उन्होंने टीवी से भी कहा है तो फिल्म से भी होगा, अखज कर सकते हैं हम। दूसरा ताल्लुक अगर तो वो डायरेक्शन है तो फिर मदिया गौहर भी हो सकती हैं। भाई मदिया गौहर का एज सच सिंध के साथ कोई ताल्लुक वो कोई नजर नहीं आता। शोहर केड़े से वो दिया तो इनके दोनों शौहर पंजाब से थे, वो खालिद तो मंजूर नदीम थे ना। बसरा, बसरा साहब भी, और एक शौहर इनके हयात हैं, नदीम, नदीम। शाहिद महमूद नदीम। वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड टीवी फिगर, आउटस्टैंडिंग। सवेरा नदीम के वालिद। एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब आप पूछते हैं ताल्लुक, तो इट्स ओनली के जहाँ से उन्होंने शोहरत हासिल की या डायरेक्टली इनडायरेक्टली? आप डोमिसाइल कर यार इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए अहमद हुसैन साहब के कहीं कोई चीज मिसलीड ना कर जाए। अगर आप इसका जवाब दें अहमद साहब, अगर उन्हें सपोज ताल्लुक पूछा है कि कहाँ से है, तो समटाइम्स ये भी ताल्लुक हम बताते हैं कि जहाँ पे या तो ज्यादा जिंदगी गुजारी है, जहां पर उनका नाम हुआ। जी, फिर आप कह तो सकते हैं पंजाब। फिर पंजाब ही कह सकते हैं ना। जी जी, उस सिलसिले में पंजाब कह सकते हैं। नहीं तो फिर सिंध तो ना हुआ। मतलब ज्यादा ज्यादा ये कि सिंध की पैदाइश हो सकती है, कोई पंजाब ही कहा है इन्होंने, तो फिर इसका मतलब सिंध से भी इन्होंने जो कहा है वो गैर जरूरी चीज है, मिसलीडिंग है। ताल्लुक जहाँ पे हाँ, जिंदगी क्योंकि जो असल गुजारी है। जिंदगी गुजारी, जहाँ वजह जो शोहरत पाई, जो सारा सिलसिला पाया। अच्छा जी, इधर आ जाए फिर दूसरी वजह शोहरत। भाईजान, एक हमने दो खवातीन जो वो कर रखी थी, एक तो रूही थी और दूसरी मदिया। दिया। फिर वो सिंध वाला क्वेश्चन हमारा जो है वो वापस होना चाहिए ना। जी, क्यों डॉक्टर साहब? ले लीजिए फिर आपके कोई 14 क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं शकील साहब, साहब पूरा रहा दे। मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस पर्सनालिटी इज फ्रॉम पंजाब। yes, and your claim is valid. We have got one answer back. We are left with Six. six questions. Six. Six questions. फिर अजोका थिएटर की तरफ आ जाए शकील साहब। नहीं, वो डायरेक्शन का पूछ लें, उससे ज्यादा हेल्पफुल होगा। शकील साहब, डायरेक्शन अब जो है ना, किस चीज की डायरेक्शन? वो तो अभी अभी वैसे भी हमारे पास 4-5 क्वेश्चन और होंगे, तो थिएटर की लेट्स direction। कास्ट ये आवर सवाल नेट, हैं 6, कास्ट आप लोग बहुत अमीर हैं। 6 कास्ट सवाल। आवर नेट अ लिटिल वाइड। अच्छा जी, बड़ा गहरा ताल्लुक थिएटर के साथ भी है जी। जी, थिएटर के साथ भी है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट इज मदीहा गौहर। मदिया गौहर तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साथ ताल्लुक पूछा जा सकता है। मेरी डायरेक्टर रही, जिसने मुझे 2 ड्रामों में डायरेक्ट किया हुआ है। अच्छा जी, ये बताइए कि नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज ना पूछें क्योंकि दोनों गवर्नमेंट कॉलेज रावियन है।
वही है। रूही भी और मदिहा भी। अच्छा जनाब, ये बताइए कि अजोका थिएटर भी इनकी एक वजह शोहरत है। जी बिल्कुल। मैन विदाउट शेडोज गवर्नमेंट कॉलेज में इन्होंने डायरेक्ट किया था। जी जी आपने बिल्कुल हाँ। मरहुमा मदिहा गौहर पूछी। हाँ, बिल्कुल। What a personality. बहुत अच्छे। What a versatile personality. She offered me a career in a Joka theatre when I was in school. She saw my performance, but of course that was not my line. My parents didn't let me. अहमद साहब ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? आप उनके अजीज लगते हैं, तो नहीं लगता है नहीं कि आपका कोई ताल्लुक है उनसे, कोई फैमिली रिलेशन है। जस्ट मैंने उनको थोड़ा सा स्टडी किया उनके कैरेक्टर को, जो उनकी बहुत ही मूवी। लाजवाब कैरेक्टर जी था, रेस्ट बिल्कुल। इन पीस। बहुत लाजवाब, वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड एक्सट्रीमली ह्यूमेन। जी बिल्कुल, जितना स्टडी किया वैसे ही। अहमद साहब, ये जो है सिंध से क्या ताल्लुक था? इनके फादर का ताल्लुक सिंध से था क्या? आई मीन शी वाज बोर्न इन कराची। Karachi अच्छा। तो कोई जी, हाँ। और तभी मैंने कहा कि लाइक कह सकते हैं कि I know. मतलब इसमें। For all practical purposes, she was from Punjab. जी जी जी। एंड अ लाहौरी। शी वर्कड इन गुजरावाला आल्सो। शी सर्व्ड फॉर अ फ्यू years as a lecturer in English language and literature in Gujranwala. She used to commute between Lahore and Gujranwala. मेरी भी उनसे लास्ट एक दो मुलाकातें लाहौर और हमरा में हुई, मतलब कि ऐसे ही दुआ सलाम दुआएं। हम्म। उनका जोका थिएटर हम देखा करते थे। जंगल दा राखा भी उन्होंने डायरेक्ट किया था हमारा। फिर हमारा मैन विदाउट शैडोज यों पॉल साख का, वो भी डायरेक्ट किया उन्होंने। फिर उन्होंने, ये पेरिन कूपर की शागिर्द थी केनेड कॉलेज में, इन्होंने पेरिन कूपर से बहुत कुछ सीखा। फरियाल गौहर की बहन थी। जी बिल्कुल। जर्द दोपहर में गालबन इन्होंने काम कर रखा था। और नीले हाथ में। नीले हाथ, यस नीले जी हाथ। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच। अहमद हसन साहब, यू आर वेलकम। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज। जी हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हमारे साथ मौजूद हैं अरूश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। क्या कर रही हैं आजकल आप? मैं स्टडी कर रही हूँ। कौन सी ग्रेड में? ग्रेड 8। So what do you want to be in future? I'm not thought about it yet. Okay, चले हम स्टार्ट करते हैं। सर, अबाउट द पर्सनैलिटी मेरा जाती ख्याल है मे बी वी हैव डन इट बिफोर, पर मेरी टीम कहती है कि हमने नहीं किया। सो कभी कभी ऐसे भी होता है कि किसी का इतना ज्यादा जिक्र हुआ हो, और सो इसलिए आई एम नॉट श्योर। लेट्स स्टार्ट। रूश है हमारी चैलेंजर। शख्सियत मर्द है, Yes. जिंदा, नहीं। ताल्लुक एशिया से, नहीं। अमेरिका से, Yes. एक अमरीकी मर्द जो जिंदा नहीं है। शकील साहब। तो एज पे जाया जाए, जी। ईरा पे। 50 साल। हाँ, 50 से पूछ जा सकता। रूश इनके इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं। 1973 के बाद। 25 साल से ज्यादा। 25 years। No. 1998 के बाद। 98 बाद। ओके, तो शोबिस से मैं शुरू कर ले। जी 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 जी। ताल्लुक शोबिस से रूश No. जी नहीं है जी। सियासत और हुकूमत या स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स इज टू ऑब्वियस। ये कोई कोई वाक्या भी हो सकता है शकील साहब, कोई वाक्या वजह शोहरत बना हो, कोई बिग बिजनेस भी हो सकता है, आईटी से मुताल्लिक कोई कैरेक्टर भी हो सकता है। तो चलिए तरतीब बार चलें, पूछें। मेरा ख्याल सियासत और हुकूमत से ही फिर शुरू कर लें। जी जी जी। ताल्लुक सियासत और हुकूमत रूश। से है। हाँ। नो, शी सेज नो। नो। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? नहीं। स्पोर्ट्स से भी नहीं भाई। तो बिग बिजनेस होगा फिर ये। कोई बिजनेस पर्सनालिटी रिसेंटली जिसका इंतकाल हुआ हो शकील साहब? स्टीव जॉब्स फॉर एग्जांपल। स्टीव जॉब्स हो चुका है मेरा ख्याल। बच्चे आजकल साइंस वाले बहुत। हाँ नहीं, वही आईटी जॉब्स हो क्या। बिग बिजनेस है वजह शोहरत? No. 10 बिग बिजनेस मेन क्लेम टू फेम नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो स्टीव जॉब्स की
वजह शोहरत, मेन वजह शोहरत बिग बिजनेस नहीं है शकील साहब, उसकी इन्वेंशन है, उसकी तपस्या है, उसकी मेहनत है, उसकी डिस्कवरीज है। बिजनेस तो वो बाद में बन गया ना। तो फिर दूसरी वजह शोहरत क्या है? इल्म फजल कहेंगे, क्या कहेंगे? दूसरी वजह शोहरत तो प्योरली इल्म फजल है। सो लेट्स रूल इट आउट। तो दूसरी वजह शोहरत इल्म फजल है। Yes. यस सर, इट्स क्लोज। 11 questions. कोई बहुत बड़ी इन्वेंशन उनके नाम से मंसूब की जाती है, नहीं. तो इट इज नॉट जॉब्स। ही रोट द प्रोग्राम एक्चुअली, ही इज द राइटर ऑफ आईफोन। एंड ही डाइड ऑफ कैंसर। या जी, बिग बिजनेस भी हो गया और इल्म फजल भी हो गया। वो जो 7 हैबिट्स वाले भाई साहब हैं, स्टीव कवी, कवि, स्टीव कवि हो चुका है। वही डॉक्टर साहब ये कह रही है ना कि उनको लगता है कि हो चुका है। स्टीव कवि तो डेफिनेटली हो चुका है, इसमें हो सकता वाली गुंजाइश नहीं है, लेकिन चले। और स्टीव कवि इल्म फजल ज्यादा है, बिग बिजनेस को बहुत ज्यादा नहीं है शकील साहब। ही बिकेम सुपर रिच। उस कैटेगरी में फॉल करता है जो बिग बिजनेस की कैटेगरीज होती हैं, जैसे जुकरबर्ग है और जिस तरह ये है स्टीव जॉब्स वगैरह है, उस कैटेगरी में नहीं, नहीं इन्होंने आता। कहा ना कि इतना नहीं है, वो वजह शोहरत इतनी नहीं है, लेकिन तो किसी हद तक है बिजनेस Claim भी to ना। fame, she said, is not big business. Main claim to हाँ, fame is ilm fazl. मेन क्लेम टू फेम इज इल्म फजल। फिर स्टीव सो कवि को आप दैट ईयर स्ट्रेंथन्स ईयर स्टीव मार्क कवीज कर दें, केस। ईयर मार्क कर दें, ईयर मार्क कर दें स्टीव कवि। इन्फ्लुएंसर थे शकील साहब, ये बड़े, ये कहा जा सकता है कि एंड ही केम फ्रॉम द मॉर्मन सेक्ट। अच्छा यार, स्टीव कवि की तरफ ही जा रही है बात, और जी। उसके इंतकाल को 10 साल, 10 से 12 साल का होगा। हाँ, नहीं, उनका तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि डिड ही हैव अ पीएचडी। ये उनका पीएचडी का थीसिस था, 7 हैबिट्स जो है। और ये इसके अलावा भी कोई पर्सनालिटी देखें। पूछा डॉक्टर साहब, क्वेश्चंस कितने हुए? Sir, 12 only. 12 ओनली। तो 12, मोटिवेशनल, ओके। मोटिवेशनल लिटरेचर। मोटिवेशनल भी है और वो पीएचडी है। सो मोटिवेशनल ठीक है, मेरे ख्याल में पूछा जा सकता है। जी पूछिए। अरूश ये मोटिवेशनल स्पीकर थे? Yes. आहा। सक्सेस लिटरेचर तो लिखा इन्होंने, ये मोटिवेशनल एक्चुअली रिव्यू स्पीकर। है, सक्सेस लिटरेचर का रिव्यू। जी, सक्सेस लिटरेचर का रिव्यू है, लेकिन ये देख लें कि और भी हैं 2-3 बड़े अहम, जिनमें से एक डॉक्टर डिबोनो भी है। इज ही अलाइव? आई डोंट थिंक सो। डिबोनो जिसपे वो उसका चार्ज भी लगा था ना। 6 हैट्स थ्योरी है जिसकी। अच्छा, ओके। माहिर नफ्सियात थे और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने बहुत लिखा है कि इसके नफ्सियाती पहलू क्या क्या होते हैं। उन्हें पढ़ के लोगों ने कंसेप्चुअलाइजेशन शुरू की थी। आइए स्टीव कवि की तरफ आइए। हाँ, मेरा ख्याल है पीएचडी का क्वेश्चन जो है ना वो रेलेवेंट होगा। हाँ जी, कहिए। उरूश, डिड ही हैव अ पीएचडी? Yes. आहा। 14 questions. And is he the writer of 7 habits of highly effective people? Yes. Oh, so you asked Steve Covey, Dr. Steve Covey. Yes. डॉक्टर स्टीव कवि। Thank you, Arush. I'm glad she knows Steve Covey. I'm so glad. Yeah. मैंने स्टीव कवी का कोर्स किया था ऑस्ट्रिया में। हमारे साथ मौजूद है हमारी नेक्स्ट चैलेंजर हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हफ्सा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हफ्सा उरूश की बहन है। उरूश की बहन है, थोड़ी सी मुझे सख्त नर्वस लग रही है। सबसे पहले रिलैक्स। वेलकम टू द शो। Take a deep breath and forget about everybody, especially Babura. This guy is Babura. सो हमें इस वक्त जी जी ज्वाइन किया है एफएसजे ने। अस्सलाम वालेकुम एफएसजे। जी, वालेकुम सलाम। वेलकम टू कसौटी। जी हफ्सा, शख्सियत मर्द, No. जिंदा, Yes.
एक जिंदा खातून, ताल्लुक एशिया से, Yes. पाकिस्तान से। Yes. नो साउथ एशियन। हम्म, एक पाकिस्तानी खातून जो जिंदा है, ठीक है जी। तो ताल्लुक 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 आप देख लीजिए, स्पोर्ट्स से भी हो सकता है, और ताल्लुक शोबिस से भी हो सकता है। स्पोर्ट्स से शुरू करें मेरा ख्याल है। जी ताल्लुक, बेटा ये बताइए कि स्पोर्ट्स से है? स्पोर्ट्स से नहीं है। शोबिस से? Yes. म्यूजिक से? No. एक्टिंग इज हर क्लेम टू फेम? No. अच्छा, एक्टिंग भी नहीं है और म्यूजिक भी नहीं है, तो शोबिस से है। और शोबिस से है, तो मस्ट बी अ राइटर। कोई जिंदा राइटर, ये जो आजकल बड़ी मशहूर राइटर्स हैं ना, हुमैरा अहमद वगैरह, उसकी दफा हमने की। हो चुकी है, हुमैरा अहमद हो चुकी है। बिप्सी सिद्धवा। विप्सी सिद्धवा कैन बी, यस, विप्सी सिद्धवा। लेकिन विप्सी सिद्धवा Although का I शोबिज से think कोई कोई ताल्लुक है नहीं। उनकी किताब पर फिल्म बन जाना एक अलग बात थी, आइस कैंडी मैन, लेकिन उनका अपना ताल्लुक शोबिज से कोई नहीं है। शी सेज के ताल्लुक शोबिज से है। Yes. अब शोबिज को ये किस किस सेंस में ले रही हैं? कोई एंकर अगर हो खातून तो उसको तो शोबिज में नहीं ले रही है। No, वो तो मीडिया है, दैट इज मीडिया, नॉट शोबिज। तो उसमें इन्होंने कहा एक्टर भी नहीं है, सिंगर भी नहीं है। हाँ जी, फिर राइटर हो सकती हैं शकील साहब। राइटर, डायरेक्टर, जैसे वो खातून है चेन्नॉय, क्या नाम है उनका, उबैद चेनॉय, उबैद यस, चेन्नॉय। ओबैद चेनॉय, वो हो सकती हैं। और फिर डॉक्यूमेंट्री की दुनिया में बेशुमार लोग हैं, बेशुमार खवातीन हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, और इनकी वजह शोहरत डॉक्यूमेंट्री है, No. तो इट इज नॉट चेनॉय। यस इट इज। डॉक्यूमेंट्री में मतलब है जिससे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती है ना, डॉक्यूमेंट्री डॉक्यू ड्रामा जिस तरह होता है, डॉक्यूमेंट्री। ओ, फिर वही ऑस्कर विनर है ये। Yes. रिवर इंडस से मुतालिक इनकी एक स्टोरी बड़ी मशहूर हुई। That I don't know. वो एक लड़की जिसको मर्डर करके दरिया में फेंक दिया जाता है ना, तो गर्ल इन द वाटर मशहूर हो। It might be. डेफिनेटली इज, क्योंकि ऑस्कर विनर पाकिस्तानी और कोई भी नहीं है खातून। उनकी एक और डॉक्यूमेंट्री है सेविंग फेस, जी 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 जी। जो उन्होंने हाँ एसिड मुसरत एसिड मुसरत विक्टिम्स। मिस्बा के साथ मिलके एसिड विक्टिम्स की वो और बनाई थी 2 टाइम्स ऑस्कर है सर ये, जी। सेविंग फेस भी इनका काम। या तो दिस इज, क्या उबैद चनॉय पूरा नाम क्या है? शर्मीन उबैद चनॉय पूछा। थैंक you. यू सो मच। थैंक यू अफसा, Welcome. गुड पर्सनालिटी। हमारे चैलेंजर मौजूद है हमारे साथ जूम पर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, क्या नाम है आपका? जी आसिफ महमूद हूँ, सस्काटून कनाडा से। वेलकम टू कसौटी। वाह वाह, Thank you so सस्काटून, much. खूबसूरत सिटी। जी शुक्रिया। ट्रीज विद येलो फ्लावर्स। येलो एंड ऑरेंज। ओए हो, सुन के जाऊं। जी दैट इज फॉल। जी, शख्सियत मर्द है? जी शख्सियत मर्द है। जिंदा? जी जिंदा है। अच्छा, एशियाई है? जी एशिया से ताल्लुक। साउथ एशियन? जी साउथ एशियन है। ताल्लुक पाकिस्तान से? ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। इंडिया से? ताल्लुक इंडिया से है जी। स्पोर्ट्स से शुरू कर लें जी। ताल्लुक स्पोर्ट्स से भैया? जी ताल्लुक स्पोर्ट से है। शकील साहब, आप वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं? अभी से ही हम वार्म अप मैच हारे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लड़के हारे हैं, बहुत अच्छा खेली है हमारी सही। टीम। जी अच्छा जी। जी बिल्कुल अच्छा खेली। हाँ, मुझे बड़ी पसंद है सर। 2-4 कैचेस ना ड्रॉप होते, 2 कैचेस जो है, तो हम तो ले दे गए थे बड़ी आसानी से। जितना अच्छा चेस किया हमने, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, इट वाज अ वेरी देखिए गुड गेम हमारी टू प्रॉब्लम, वॉच। 5 विकेटें हम बहुत जल्दी ले चुके थे। आई थिंक जी 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 150 जी। तक जो है 5 विकेटें ले चुके थे, और हमारी खामी यह है कि मिडिल ओवर्स में हम विकेट नहीं ले पा रहे, थोड़ा सा डिफेंसिव खेल रहे हैं। ठीक है जी ना, जी, जो लेकिन आपके सर विकेट टेकर थे उनको वहां पर लाना चाहिए।
जो बहुत सेहतमंद रुझान है वो ये है कि आपके स्पिनर जो हैं उनका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। हाँ, वो यही होगा। इंडिया की विकेटें हैं यार, जी इंडिया की जी जी। विकेटों पे तो स्पिनर ही चलते हैं। और पाकिस्तानी स्पिनर्स लाजवाब होंगे। मुरलीधरन जी वैसे ही जी। नहीं है, मुरलीधरन, वॉर्न भी नहीं है। वार्न भी नहीं है। दो बहुत बड़े नाम निकल चुके हैं। अच्छा सर, आसिफ साहब इधर आ जी जाइए। तो ये शख्सियत क्रिकेटर है कोई जी, क्रिकेटर। हम्म, इस वक्त हाजिर सर्विस क्रिकेटर है? नहीं, रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड क्रिकेटर, हाँ देखा ना, बड़े बड़े शानदार क्रिकेटर इंडियंस, बहुत लाजवाब। जो टीम ऑफ 83 थी ना, बड़ी ही लाजवाब टीम ऑफ 83। अच्छा जी, टीम ऑफ 83 में थे, आई एम नॉट श्योर, शायद थे। वर्ल्ड कप जीती थी जो टीम, उसमें मैं आपको मशहूर मशहूर बता देता हूँ। जी। महेंद्र अमरनाथ थे, कपिल देव थे, रॉजर बिन्नी थे, मदन लाल थे, और गावस्कर। गावस्कर ऑफ कोर्स, वैंक सारकर मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं थे 1983 वाली। नहीं। अच्छा जी, तो ये, ये 1983 की बात हो रही है, हाँ जी, जिसमें इंडिया जीता था वर्ल्ड कप वेस्ट जी जी, इंडीज को वर्ल्ड कप हरा के। जीता था, तो उसमें नहीं है। ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप अच्छा। विनर जो थी 83 उस, की, उसमें नहीं, ये मोस्ट प्रोबेबली बाद के कैरेक्टर हो सकते हैं। अभी जो आपने नाम लिए हैं उसमें से नाम नहीं है कोई भी, हाँ, शायद हो, तो लेकिन जो नाम अभी लिए गए उनमें नहीं है। मेजर नाम वो आप यही थे। 1983 के वर्ल्ड कप के बाद की शख्सियत है कोई? हाँ जी, बाद की है। बैट्समैन या बॉलर? वजह शोहरत बल्लेबाजी थी? इज ही अ बैटर? नहीं, बल्लेबाजी की शोहरत नहीं है। बल्लेबाजी नहीं हम्म, थी, वजह शोहरत बॉलिंग, वजह शोहरत या महेंद्र सिंह धोनी कीपिंग? ना, धोनी की बैटिंग भी गिनी जाती है। हाँ नहीं, उसकी तो बैटिंग भी बड़ी ऑलराउंडर था वो। पारस। इरफान पठान है बॉलर ना, फिर जहीर। ये अभी हमने ये डिटरमिन नहीं अजहर किया। अजहरुद्दीन। अजहरुद्दीन तो उस टीम में शामिल थे भाई, राशि वाले नहीं नहीं, 83 ये वाले। अभी जहीर कह रहे हैं ना। वो जहीर, वो और ये जहीर बॉलर भी है ना, जहीर खान। जी, वो भी रिटायर हो गया। और अच्छा, वजह शोहरत बल्लेबाजी नहीं है, तो वजह शोहरत फिर अगर तो स्पिनर है तो फिर अनिल कुंबले है, ठीक है। अगर फास्ट बॉलर है जो रिटायर हुआ है, तो वो मेरा ख्याल है, वो क्या है, क्या श्रीनाथ, क्या क्या है? श्रीकांत। नहीं, श्रीनाथ, नहीं श्रीकांत तो नहीं, बैट्समैन था, वो बैटर श्रीनाथ। था। श्रीनाथ था फास्ट और बॉलर। भी है, और भी है, वो जो जहीर खान था, इरफान पठान था, एक लेकिन जो लांबा था, लांबा, लंबा, रामन नहीं वो तो रामन वो लांबा। था ना। रामन लांबा। हाँ हाँ, अच्छा वो जनाब, ये बैट्समैन है बताइए कि रामन लांबा। वजह शोहरत स्पिन बॉलिंग थी? नहीं, स्पिन बॉलिंग शोहरत नहीं है। फास्ट बॉलिंग वजह शोहरत थी? जी। लेफ्ट आर्म राइट आर्म? जहीर फास्ट खान, बॉलिंग। 14 एक questions. तो इसने इरफान पठान ने तो हैट्रिक भी ली थी ना, जी जी हैट्रिक टेकर है। जी जी, जी, इस टेस्ट मैच में। दोनों लेफ्ट हैंडर्स थे, जहीर खान भी और जहीर एंड इरफान पठान पठान। दोनों लेफ्ट है। जहीर जी पठान दोनों गालिबन लेफ्ट हैंडर्स थे। जी जी, दोनों लेफ्ट हैंड बॉलर्स हैं। और अच्छा, एक स्पिनर बड़ा जबरदस्त जो है ना, हम कुंबले की बात करें, हरभजन सिंह। वाओ, हरभजन भी है, हरभजन भी है। फिर व्हाट अ लीथल स्पिनर ही वाज। राजू, राजू भी था ना, राजू, राजू था, जिसको, ठीक था, लेकिन सर हरभजन एंड अनिल कुंबले दोनों। पर राजू, राजू का बड़ा मजेदार था ना, जो स्टोरी बताई थी सुनील गावस्कर ने, कि अच्छा मियां दाद हाँ, उसको मियां बार दाद बार जो उसको हाँ कहते पूछ रहा था कहते कि तेरा तेरा कमरा किधर है, तेरा रूम नंबर क्या है, तेरा रूम नंबर क्या है, तेरा तेरा रूम रूम नंबर क्या नंबर। है? जब 3 4 दफा उसने पूछा, उसने कहा तुझे क्यों चाहिए, उसने कहा तेरी, तेरे कमरे में चिक्का मारने को है। तेरे कमरे में छिक्का फेंकू। सवेर में था क्या हो। मियां दाद बड़ा जॉली कैरेक्टर था, बड़ा ही जॉली कैरेक्टर। मियां दाद वाज अ टैक्टिशियन, वो उसको अपसेट कर रहा था, ठीक है जी ना, जी। ताकि उसकी लाइन और लेंथ भूल जाए और उसकी पिटाई करे। एफएसए, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप किस फास्ट बॉलर की तरफ जाएंगे? ये जो हम कैसे इसको वो करें, देखें, वैसे वर्ल्ड अगर कप, नाम,
हाँ किसी वर्ल्ड वर्ल्ड कप, कप पे चले जाएं। जी जी वर्ल्ड कप पे ये खेले हैं, इरफान पठान भी खेला है, जहीर खान भी खेला है, ये दोनों वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। दोनों लेफ्ट आर्म। दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स भी थे, दोनों मुसलमान। अच्छा जी, ये फेथ पे जाए, मुसलमान है आसिफ साहब ये? नहीं, मुसलमान नहीं है। नहीं, तो चलें ये दो तो निकल गए ना। अब रह गया आपके पास प्रसाद। श्रीनाथ। हाँ श्रीनाथ प्रसाद। प्रसाद प्रसाद। प्रसाद जिसका जो है वो आमिर सोहेल के साथ बड़ा टकरा हुआ था जी जी वर्ल्ड जी कप जी। के सेमी, प्रसाद अच्छा चेन्नई के वर्ल्ड कप सेमी, आई प्रसाद थिंक क्वार्टर फाइनल। अच्छा अच्छा बॉलर था, लेकिन देखिए मुझे उस वक्त से याद है ना, जो उसका वो एक टाकरा हुआ था वर्ल्ड कप के मैच में जी जी, आमिर मैंने सोहेल अभी के साथ। कल परसों देखा है, कल परसों देखी है। हाँ, मैं इनके वो देखता रहता हूँ 10-10 मिनट के इनिंग्स जो है ना, हाइलाइट्स। वो हाइलाइट्स मजेदार होती हैं, बड़ा हाँ। अच्छा लगता है, श्रीनाथ नॉस्टैल्जिया था भी ना, होता है। श्रीकांत बैट्समैन था और श्रीनाथ इनका बॉलर था। श्रीनाथ वाज जवगाल, बॉलर। हाँ जवगाल, जवगाल श्रीनाथ। जवगाल श्रीनाथ बड़ा डेंजरस था, डेंजरस बॉलर था। हाँ इफेक्टिव बॉलर था वो। आजकल जो है वो तो एक बुमराह है, जी जी। जो जसप्रीत बुमराह। अच्छा, मुझे वो नजर नहीं आ रहा, वो जो लास्ट टाइम जिसके बारे में एकदम स्कैंडलाइज कर दिया गया था, वो जो मेजर है, वो जो इंडियन आर्मी में है, वो यंग, हाँ वो तो रिटायर हो चुका है ना। वो यंग गंभीर बॉय। की बात करें, गंभीर की कौन? बात करें, गौतम गंभीर। नहीं सर, नहीं 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 नहीं, अब वेरी यंग बॉय, वेरी यंग बॉलर, जो पता नहीं क्या सिंह है, पता नहीं क्या अच्छा सिंह, मुझे, जिसके बाद जिसको कैच छोटा है जो। हाँ ने जिसको मार पड़ी थी ना, काफी पाकिस्तानी बैट्समैन ने मारा था, तो ये उसके ऊपर बड़ा हो गया कि ये प्रो पाक्स। ये प्रो पाकिस्तानी है, क्या नाम है उसका, बड़ा प्यारा सा यंग बॉय था, हर्षदीप सिंह, गालबन हर्षदीप। हर्षदीप या हर्ष को कैच भी ड्रॉप हुआ लास्ट टाइम हर्षदीप सिंह। जो फाइनल से हुआ है। तो बाद में उसने बहुत इम्प्रूव की अपनी पेस और वो सारा एक्यूरेसी। कालिया भी सी बॉलर है ना, पता नहीं की नाम से उसका, कालिया। लेकिन जी, प्रसाद और श्रीनाथ के बीच टाई पड़ी हुई है मेरे ख्याल में। बाबू साहब तुसी कोई हेल्प कर दो। मैं तो भाई जेड़े जेड़े जेन चाह रहे दसी आ रहे। अच्छा जी, इनका पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म ओपनर आमिर सोहेल के साथ को बड़ा झगड़ा मशहूर है, नहीं। तो इट इज नॉट प्रसाद। FSJ, जी जी प्रसाद इज ऑल्सो जी रूल्ड जी आई आउट। अंडरस्टैंड। अब हमने किस किस का देखा है, जो इनका श्रीनाथ पेसर मेरे है। हिसाब से रहता है, और मदन लाल उस टीम में था, चूंकि इन्होंने कहा जी मदन लाल नहीं था 83 में, 83 की टीम नहीं थी ये बात की, वो है, तो फिर मदन लाल तो जाहिर निकल गया, बिन्नी निकल गया। बहुत अच्छा बॉलर जो है वो तो श्रीनाथ ही था, जयवगाल श्रीनाथ इज अ गुड बॉलर। जवगाल से, हाँ। 16 questions. श्रीनाथ वाज फ्रॉम पंजाब सर? नॉट श्योर। मी नीदर। जुनाइस। श्रीनाथ, नहीं वो नाम उसका, कोई श्रीनाथ का कोई क्वेश्चन बता दें, कोई एक आध क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो पूछ कर उसे भी रूल आउट करें, क्योंकि मैं अगर टीम बनाऊं ना रिटायर्ड इंडियन प्लेयर्स में, तो कपिल पाजी के साथ श्रीनाथ को जरूर रखूं, सही कह रहे हैं। विकेट टेकर। अब देखे ना श्रीनाथ के, 96 97 तो वर्ल्ड कप है सी। वो तो बथेरे होंगे इससे, हम मेन बॉलिंग तो मतलब फास्ट है सी। ऐसा सवाल तो फिर अब यही बनता है कि इनसे मिलता जुलता नाम एक ओपनर बैट्समैन का भी था गए वक्तों में। श्रीकांत वन डाउन जाता था या नहीं नहीं ओपन भी श्रीकांत करता था? ओपनर था, श्रीकांत इज द ओपनर। हाँ, तो फिर सवाल करते हैं, अच्छा जी इनसे मिलता जुलता नाम एक मशहूर ओपनिंग बैट्समैन का भी था इंडिया के। जो आप पूछ रहे हैं वो नहीं है, लेकिन इससे मुशाबत है किसी और के साथ, लेकिन जो आप अच्छा, पूछ रहे हैं वो नहीं है। यानी वाओ, दिस इज अ हिंट। आसिफ साहब इज सो जेनरस। वाह वाह वाह। अच्छा जो बैट्समैन था ना श्रीनाथ, उसका बड़ा मशहूर इंसिडेंट था, जो इमरान खान ने उसको दोबारा वापस श्रीकांत बुलाया सर, था। श्रीकांत था, श्रीकांत। श्रीकांत, श्रीकांत, हाँ श्रीकांत। वो तो वापस बुलाया श्रीकांत फिर को, आउट हो गया। बिल्कुल श्रीकांत। मेरा पता नहीं की नाम से मतलब। अच्छा, लेकिन मैंने पूछा जी है जी कि एक ओपनर बिल्कुल के ऐसे ही साथ, हुआ था। आपने पूछा आपसे ओपनर के साथ, और आपने कहा है, लेकिन वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। जी, श्रीकांत और श्रीनाथ दोनों नहीं है। देखें इन्होंने जो कहा ना कि ओपनर के साथ मुशाबियत है,
जी जी, तो ओपनर था चेतन चौहान और चेतन बॉलर चौहान, था यस। चेतन शर्मा। हम्म। लेकिन सर चेतन शर्मा वो चेतन बॉलर था चेतन जिसको शर्मा, मियांदाद ने छिक्का मारा था लास्ट गेंद पे। नहीं सर, वो चेतन शर्मा को मारा था, यानी आर यू 1983 श्योर का कि? वर्ल्ड कप शायद खेला था, आई एम नॉट श्योर। और चेतन शर्मा 83 का वर्ल्ड कप खेला है एफएसजे? नहीं, चेतन शर्मा नहीं खेला था वर्ल्ड कप, मदन लाल था उस वक्त 83 के वर्ल्ड कप में। हाँ। मियांदाद का छिक्का जो था ना, वो 10 हम्म। अप्रैल 1986 में मारा गया था, चेतन शर्मा को मारा था। सर 10 अप्रैल 1986 को ये मैच नहीं बेनजीर? हुआ था। नो नो नो, नहीं जी, देखें उस दिन बेनजीर का जलसा था बस लाहौर फिर में। ठीक है, फिर ये वही है, डेफिनेटली फिर वही दिन है, फिर हाँ, वही तो दिन। ये चेक कर लेना कि ऑस्ट्रेलिया कप में छिक्का मारा था मियांदाद ने इस बॉलर को, ये सवाल है। चलो सवाल ठीक है, हमारे पास है सवाल जाया करने के लिए। चेतन शर्मा फास्ट मीडियम बॉलर था, ही वाज नॉट अ फास्ट बॉलर। उसका मैं समझता हूँ कुछ हाँ वैसे हाँ, तो थोड़ी सी फास्ट मीडियम में डिरोगेटरी ही बात आएगा ना, होगी। वो स्पिनर में तो नहीं आएगा। सबसे मशहूर बात तो ये थी कि जावेद मियांदाद का छक्का लगा था आखिरी गेंद पे और पाकिस्तान वन द मैच। जी, 1986 में 10 जी। अप्रैल को अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया कप का फाइनल था। आसिफ साहब, इनके साथ एक मशहूर वाकया मंसूब है जावेद मियांदाद के छक्के वाला। जी। ओहो, कोई नहीं। फिर ये क्या कहा आपने, इन्होंने? नहीं, जी यही, यस। यस ही सेज यस। तो चेतन यस, शर्मा पूछेगा। हाँ, एफएसजे स्पॉट ऑन। हाँ जी, आपने चेतन थैंक यू। शर्मा पूछा भाईजान। जी। Thank you so much, Asif Sahab. थैंक यू ब्रदर। All right.